वसल्लम पर गौर व फिक्र करूँगा और देखूँगा। दोस्तों, सुन्नत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर सुन्नत रसूलुल्लाह में भी वो बातें तुमको ना मिले तो क्या करोगे। हजरत मुआज़ बिन जबल ने कहा, मैं क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल को मिलाऊंगा और दोनों को मिलाकर मैं अपनी राय इंशाअल्लाह पेश करूंगा। कुरान के मुताबिक, प्यारे रसूल के मुताबिक जो बातें आ जाएंगी इंशाअल्लाह मैं अमल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, यही 4 चीज़ों का नाम शरीयत है। एक कुरान, दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह, तीसरा इजमाए उम्मत और चौथा कयास। अब कोई क्या कह रहा है, एक आलिम अगर गुमराह हो जाए तो सारा इल्म गुमराह नहीं हो सकता है। एक मुफ्ती अगर बहक जाए तो दोस्तों सारा कुरान बर्बाद नहीं हो सकता है। अगर एक मोहल्ला शहर के अंदर से बर्बाद हो जाए तो आप एक मोहल्ले का हुक्म सारे शहर पर नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आज कोई कह रहा है तबलीग क्या चीज़ है, तालीम क्या चीज़ है, दोस्तों इस पर तो इंसानी ज़िंदगी का अल्लाह तबारक व तआला ने मदार बना रखा है। तालीम और तबलीग पर तो अल्लाह ने इंसानी ज़िंदगी को निछावर करके रख दिया है कि लोगों तालीम होगी इंशाअल्लाह कामयाब बनोगे, लोगों तबलीग के लाइन से जुड़ के रहोगे इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब रहोगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब रहोगे। दोस्तों, लेकिन तबलीग क्या चीज़ है, तबलीग क्या चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन एक वर्ड है, अरबी ज़ुबान का कायदा है कि इसके माने आते पहुँचाना। तबलीग के माने हैं पहुँचाना, और ये तो हम तमाम की जिम्मेदारी है। अगर मुझे चंद सूरतें याद हैं तो दोस्तों जिनको याद नहीं हैं उनको याद करा देना। अगर मुझे चंद हदीसें याद हैं आप जैसे भाइयों को याद करा देना। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मैं वो इल्म के आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ने आपको कुछ इल्म दिया, आपने उन बातों को घर के सामने रखा, अपनी माँ बहन बेटियों के सामने रखा। अल्लाह ने कोई दरूद, कोई दुआ, कोई कुरान की आयत अल्लाह ने आपको याद करवा दिया अपने फजल से। दोस्तों, जिनको याद नहीं है उनको याद करवा देना, इसी चीज का नाम तबलीग है। फलियुबल्लिगु शाहिदुल गाइब, अल्लाह के नबी ने फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर कि जो यहाँ मौजूद हैं उन लोगों को पहुँचा देना जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस गए गुजरे दौर के अंदर हर इंसान मदारिस इस्लामिया में जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकता, हर इंसान स्कूल और कॉलेजों में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने जहालत की दुनिया में बसे हुए लोगों के लिए भी रास्ता चुना है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए भी रास्ता दुनिया के अंदर चुना है। कामयाबी के मराहिल अल्लाह ने आलिमों के वास्ते भी बनाए हैं, कामयाबी के मराहिल अल्लाह ने जाहिलों के वास्ते भी बनाया, लेकिन क़ुयूद तय कर दिया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून के लोगों अगर तुमको इल्म नहीं है अहले इल्म से जाकर सवाल करो। दोस्तों, अहले इल्म से जाकर सवाल करना इसी चीज़ का नाम तबलीग है। आज अगर कोई कह दे कि भाई ये गलत है तो आपको भी तो इल्म नहीं था। हिंदुस्तान की तारीख में हिंदू आज़म के अंदर औरतों को जला दिया जाता। अगर किसी का मर्द मर जाए तो दोस्तों मर्द को जलाने के साथ औरतों को भी जला दिया जाता था। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अलग अलग कवानीन हुआ करते हैं और बुद्धू ज़माने में, अरब के जिहालत के ज़माने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दोस्तों अरब का ज़माना तो जिहालत का ज़माना था। अरब के अंदर तो न जाने कौन कौन से वो काम नहीं हुए दुनिया की तारीख के अंदर जिसको दुनिया वालों ने लानत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अरब के अंदर से उस जहालत को दूर किया। वहां से जहालत को दूर करते हुए सारी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी का नूर फैला और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत से सारी दुनिया वाले बाबर हुए। और जिनको अल्लाह ने तौफीक खुदाबंदी दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का
कलीमा पढ़कर इस्लाम के अंदर आ गया। किसी तबलीग के सिलसिले वालों ने आपको ज़बरदस्ती नहीं किया कि आपको कलीमा पढ़ना है। किसी तबलीग के लाइन पर चलने वालों ने किसी गैर मुस्लिम भाई को यह नहीं कहा कि जनाब आपको कलीमा पढ़ लेना है, बल्कि आज का मुरव्वजा तबलीग बानिए तबलीग मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि जनाब आपने ये दुनिया के अंदर कौन सा निज़ाम कायम किया है, दुनिया के अंदर ये कौन सा तरीक़ा अपनाया है। बानिए तबलीग मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई ये तबलीग नहीं है बल्कि ये तहरीक ईमान है, ये तहरीक ईमान है। और ईमान की हरकत, आप मस्जिद में आए, कुछ बातें सुन के गए, आपका ईमान मुतहर्रिक हो गया। आप किसी दीने जलसे में गए, वहाँ जाकर चंद बातें आपने सुन ली, दोस्तों ईमान की हरकत हो गई। आप मस्जिद के अंदर मुअज्जिन साहब, इमाम साहब बच्चों को तालीम देते हैं, आप बच्चों के बीच में बैठकर एक सूरा आपने याद कर लिया, ईमान की हरकत हो गई। आप मदरसों के अंदर गए, वहाँ बच्चों को पढ़ते हुए देखा, वहाँ जाकर चंद सूरतें आपने पढ़ ली, आपका ईमान ताज़ा हो गया। दोस्तों मस्जिद में नहीं आए, आपको सूरत याद नहीं थी, मदरसे में नहीं गए, आपको सूरत याद नहीं थी, आलिम दीन से जाके नहीं पूछा, आपको सूरा याद नहीं था, किसी पढ़े लिखे लोगों को जाकर आपने नहीं पूछा, कुरान की आयतें आपको याद नहीं थी, लेकिन जब आपने मालूम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद हो गया। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोगों इसी चीज़ का नाम तबलीग है। मैंने तबलीग नाम नहीं दिया। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने तबलीग नाम नहीं दिया, तबलीग ये तहरीक है कि लोगों आप मेहनतें करते रहोगे, इंशाअल्लाह ईमान आपका तरोताज़ा रहेगा। आप मेहनतें छोड़ देंगे, आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपके ईमान को जंग लग जाएगा। कितने वो घराने थे जो इस्लाम की दौलत से दूर हो गए, कितने वो नौजवान थे जो इस्लाम की दौलत से दूर हो गए, कितनी वो माँ बहन बेटियां हमारी थी जो इस्लाम की दौलत से दूर हो गई। आज भी कितने वो घराने हैं दोस्तों जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम घर वालों को मालूम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम दिलवाना, ला इलाहा इल्लल्लाह पर मेहनत करवाना, कुरान करीम की हक़ानियत पर लोगों को राह बतला देना। प्यारे रसूल ने कितनी मेहनतें की हैं, प्यारे रसूल की मेहनतों को दुनिया वालों के सामने उजागर कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अगर मैं ताइफ के मैदान में जाकर मेहनत न करता तो ईमान का इतना बड़ा मुतालबा दुनिया वालों के सामने पेश न किया जाता, अगर मैं लहू लुहान होकर दुनिया वालों को न दिखाता तो तालीम और तबलीग की मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी से निकल जाती। दोस्तों तालीम की मोहब्बत का अंदाज़ा हज़रत अबू हुरैरा से पूछो कि एक तरफ कुफ़ार जाकर आपको लात मारते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से कहता है ये कौन सा दीन के पीछे पड़ गया। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि इंशाअल्लाह यही वो दीन है जहाँ चलकर और जिस लाइन में रहकर दीन और दुनिया दोनों जहाँ की कामयाबी है। आज अगर हमारा ही कोई अपना दोस्तों अगर खड़ा हो जाए आज के इस बदनामी के दौर में जहाँ इस्लाम का जीना वैसे मुश्किल है, जहाँ इस्लाम का नाम लेना आज वैसे ही दोबर हो गया है, अगर ऐसे लाइन के अंदर हमारे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम तराशी करे, दोस्तों हम मदरसे में पढ़ाते हैं वो भी तो तबलीग है। ये 3 दिन 40 दिन से बढ़कर एक मदारिस इस्लामिया में तालीम देने वालों की तबलीग है, और वही असल तबलीग है कि अल्लाह ने कुरान में कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ कि लोगों आप तालीम हासिल करो। अगर आप कामयाबी चाहते हो वो कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्स, अल्लाह ने आपको तरीक़ा यानी कोई इंसान के बदले में क़िसास का तरीक़ा बताया। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर भी इंसान को तरीक़ा बताया। वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइदस सुहुफ़ नुशिरत, जब अरब वालों के कारनामे
नामों को देखा, अल्लाह ताला ने कुरान उतार कर तालीम दिया कि ए अरब वाले, तुम किस लाइन पर चलकर इन बदमाशियों को करते हो। वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह तबारक व ताला ने वहाँ पर भी कुरान में तालीम दिया। जब इंसान को नाकामी के लाइन में देखा, जब इंसान को देखा कि ये जहन्नम के किनारे के करीब जा चुका है, अल्लाह ने कुरान उतार कर कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। आगे चलकर अल्लाह ने कहा वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह ने कहा तुम बिखरे हुए थे, अरे तुम मुंतशिर हो चुके थे, तुम अपने आप में बढ़ चुके थे, तुम्हारे ज़हनों के अंदर नफसानियत आ चुकी थी, तुम्हारे ज़हनों के अंदर इलाकाइयत आ चुकी थी, तुम इलाका के नाम पर बढ़ चुके थे, तुम स्टेट के नाम पर बढ़ चुके थे, तुम मुल्क के नाम पर बढ़ चुके थे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह ने कहा कि तुम मुतफर्रिक हो चुके थे, तुम्हारे ज़हनों के अंदर ये बात आ गई थी मेरा खानदान से बढ़कर कोई नहीं, मैं अपनी बेटियों की शादी दूसरे खानदान में नहीं कराऊंगा, मेरे खानदान वालों के सामने मुलबागल के दूसरे खानदान वाले कभी बात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये कुरान का तर्जमा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के लोगों तुम मुंतशिर हो चुके थे, याद करो वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह का इस एहसान को याद करो, मैंने तुम्हें मिलाया और मिलाया ही नहीं, मैंने मिलाकर वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, अल्लाह ने कहा मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अरे तुम खड़े थे अन करीब जहन्नम में घुस जाते, जहन्नम में तुम्हारा पाँव चले जाता। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, मैंने इन चीज़ों से हटाया, मैं तफर्रक़ाबादी से हटाया, मैं बदनीयती से हटाया, मैं बदउनवानी से हटाया, मैं कत्ल गारतगिरी से हटाया, मैंने तुम्हें ज़िनाकारी से बचाया, मैंने तुम्हें शराब नोशी से बचाया, मैंने तुम्हें गलत लाइन से बचाया। अल्लाह ने कहा कि मैंने एक ऐलान दिया और वो ऐलान कुरान करीम की शक्ल में अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया को बावर कराया। ये कुरान मेरे सामने आया, इंसान को इंसानियत का रास्ता बता दिया, कुरान मेरे सामने आया, चोर को चोर की लाइन से हटने का तरीका बता दिया, कुरान मेरे सामने आया, जानी को जिना से बचने का तरीका अल्लाह ताला ने कुरान में उतार दिया, कुरान मेरे सामने आया, एक बेटियों को बचने का तरीका, जिंदा दरगोर करने का तरीका अल्लाह ने कुरान में सिखा दिया, कुरान मेरे सामने आया, एक बूढ़े माँ बाप की कदरदानी का तरीका अल्लाह ने हमें बताया, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। दोस्तों कुरान मेरे सामने आया, कुरान आकर कहा अनिश्कुर ली वली वालिदैक, के लोगों अपने माँ बाप का एहसानमंद रहो, अपने माँ बाप का शुक्रिया बजा लाते रहो, अपने माँ बाप का हमेशा तुम एहसानमंद बन के रहो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, कुरान मेरे सामने आया, अल्लाह तबारक व ताला ने बदमाशी से बचा कर कहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, यह सारा का सारा तरीका अल्लाह ताला ने कुरान करीम की शक्ल में हम तमाम को देकर ऐलान फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, के लोगों मैंने तुम्हें बचाया, बदमाशियों के लाइन में बचाया, अगर कुरान ना उतारता फिर तू दुनिया के अंदर गुमराह हो जाता। उसी तालीम को और उसी लाइन को आम करने का नाम दोस्तों आज के ज़माने का तबलीग है कि जिस इंसान को कलीमा नहीं आया, जो इंसान कलीमा नहीं जानता उसको जाके कलीमा सिखाया, जो इंसान सूरह फातिहा जिसको याद नहीं सूरह फातिहा पढ़ना सीख गया। आज के ज़माने में तो हमारे बेंगलुरु शहर के अंदर दोस्तों एक नाम है जनाब फारूक साहब, मैंने सुना है उनके बारे में, वो तो स्कूली लाइन के पढ़े हुए थे, लेकिन दोस्तों जब इस लाइन के अंदर लगे
अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे की उम्र में जाकर अल्लाह ने उनको हाफिज कुरान बनाया। हिफ्ज कुरान की दौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने दोस्तों उनको जोड़ दिया, दुनिया के अंदर भी चमकाया, आखिरत के अंदर भी उनको चमकाया। दोस्तों ये वो लाइन है जहां चोरों को भी बचाकर अल्लाह ने जन्नत का तरीका बताया है। ये वो लाइन है जो इंसानियत को सिसकती हुई राह से हटाकर अल्लाह ने डायरेक्ट कहा कि मैंने तुम्हारे वास्ते एक नहर तैयार कर रखी है, एक लाइन तैयार कर रखा है, एक घर तैयार कर रखा है, एक खाने आबाद मैंने तुम्हारे वास्ते तैयार कर रखा है। लोगों अगर उस लाइन पर चलोगे, अपनी जिंदगी के अंदर अरमान बना लो कि तालीम हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा और तबलीग हमारी जिंदगी का इंशाअल्लाह लाजमी हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों यही चीजें आपको कामयाबी के परचम पर चलकर इंशाअल्लाह कामयाबी दिलाएंगी। अल्लाह ताला ने इन्हीं लाइनों में चलकर दोस्तों सहाबा का ऐसा मकाम बुलंद फरमाया कि रहती दुनिया आज उनको याद करने पर मजबूर है। सहाबा के बगैर आज हम मुसलमान नहीं हैं, ताबईन के बगैर आज हमारा इस्लाम अधूरा है, तबे ताबईन के बगैर आज हमारा इस्लाम अधूरा है, औलिया अल्लाह की मेहनतों के बगैर आज हमारा इस्लाम अधूरा है। अगर हमने बड़ी हस्तियों को दोस्तों दरकिनार कर दिया तो हमारी ज़िंदगी वैसे किनारे में लग जाएंगी। इसलिए हम इंशाअल्लाह इरादा करें अपनी ज़िंदगी के अंदर तालीम को लाजिमी हिस्सा बनाएंगे। इंशाअल्लाह इरादा करें अपनी ज़िंदगी के अंदर तबलीग का हिस्सा लाजिमी बनाएंगे। दोस्तों अगर हमें याद नहीं है, इंशाअल्लाह याद करने वालों से जाकर हम सीखेंगे कौन हमसे क्या कह रहा है। किसी की बात पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करना, ये मेरे इस्लाम और ईमान ने हम तमाम को सिखाया है। हमें सऊदी वालों से मतलब नहीं, वो कौन सा कानून लेके आता है, हमें उनके कानून से, खुदा की कसम मेरी बातों को नोट कर लेना, सऊदी के अंदर क्या है, वहाँ यकीनन दो जगह है जिसको अल्लाह ने इज्जत और एहतराम बख्शी है। एक मेरे नबी का गाँव है जहाँ पर खाना काबा है, एक मेरे नबी का रोज़ा है, एक मेरे नबी की मस्जिद नबवी है। दोस्तों वो दो जगह का एहतराम की वजह से अल्लाह ने उस मुल्क का एहतराम करने को वाजिब करार दिया है। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पर बदमाशियाँ चले, हम भी उनके लाइन पर आ जाए, वहाँ पर गलत फरमान जारी हो जाए, हम भी उनके लाइन पर आ जाए। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून से हमें मोहब्बत है, हिंदुस्तान की मिट्टी से हमें मोहब्बत है। हमने ये मुल्क हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के हर लाइन पर चलकर जिंदगी गुजारना खुदा की कसम ये ईमान और ये इस्लाम की पहचान है। इस मुल्क में रहते हुए हम कुरान को इंशाअल्लाह आबाद कराएंगे। इस मुल्क पर रहते हुए हम प्यारे रसूल की तालीमात को उजागर करेंगे। इस मुल्क में रहते हुए हम इंशाअल्लाह क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के तालीम को इंशाअल्लाह दुनिया में आम करेंगे। दोस्तों ये चीज़ें आप तमाम साथी इरादा कर लें कि जब तक हमारी ज़िंदगी में दो बातें आज नोट कर लें, याद कर लें, जब तक हमारी ज़िंदगी में दो बातें पेवस्त नहीं होंगी उस टाइम तक कामयाबी हमें मिल नहीं सकती। एक तालीम और दूसरा तबलीग है। इसलिए अल्लाह